आज हम जीन पियाजे जो है टॉपिक को और अच्छे से पकड़ बनाएंगे, उसे क्लियर करेंगे। तो हमने पहले क्या किया था, हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें जीन पियाजे टॉपिक को एकदम क्लियर किया था, समझाया था उसके अंदर क्या होती है, कितनी अवस्थाएं होती है, कौन कौन से उसके प्रकार है, इनके दूसरे नाम क्या है, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन थे, इस सब के बारे में जीन पियाजे उन्होंने सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है, इन सब के बारे में हमने उस वीडियो में टॉपिक क्लियर कर लिया था। ठीक है, उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, आपको अगर टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और टॉपिक पर और अच्छी पकड़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आज हम क्वेश्चन करेंगे। हम जीन पियाजे से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा टॉपिक क्या हो और क्लियर हो सके और उसमें पकड़ हो सके। यानी इतना अच्छा करना है कि हमें इस जीन पियाजे टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आए आपके पेपर में, बीएड फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इससे कोई क्वेश्चन ना छोड़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्था में किया गया था। तो उन्होंने कितनी अवस्था में किया था, उन्होंने किया था 4 अवस्था में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, जीन पियाजे थे। कौन थे, जीन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये दे रखे इरेक्सन और कोलबर्ग, ये कौन थे, इनके बारे में भी साथ में जान लिया जाता है। ठीक है, तो इरेक्सन कौन थे, इरेक्सन ने भी अपना एक अलग सिद्धांत दिया था। उनका सिद्धांत का नाम था मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या नाम था, मनोसामाजिक सिद्धांत, इनका ये सिद्धांत था। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत। और कोलबर्ग ने भी अपना एक अलग सिद्धांत दिया था। उनका सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत। इनका सिद्धांत क्या था, नैतिक विकास का सिद्धांत था इनका। ठीक है, आगे चलते। जीन पियाजे एक थे, तो जीन पियाजे कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक। मानसिक संक्रियाओं, यहाँ पे क्या होगा, मानसिक संक्रियाओं के अभिव्यक्त रूप को क्या कहते हैं, अभिव्यक्त वर्ड। इस चीज़ को याद रखें, अभिव्यक्त। जब मानसिक संक्रियाओं को क्या हो, अभिव्यक्त हो जाए तो उस रूप को क्या कहते हैं, तो उस रूप को कहा जाता है स्कीम्स। क्या कहा जाता है, स्कीम। जब मानसिक क्रियाओं का क्या हो जाए, सामान्यीकरण हो जाए, क्या हो जाए, सामान्यीकरण, तो उस चीज़ को बोलने लगते हैं स्कीमा। क्या बोलने लगते हैं उसे, स्कीमा। यानी सामान्यीकरण से रिलेटेड होता है हमारा स्कीमा, और अभिव्यक्ति से रिलेटेड होती है स्कीम्स। और मानसिक संक्रिया यानी कोई भी समस्या को हल करने के लिए हम जो भी चिंतन करते हैं, यानी चिंतन से रिलेटेड होती है, यानी समस्या को समाधान करने के लिए हम जो चिंतन करते हैं वो क्या होती है, मानसिक क्रिया या मानसिक संक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या था, आपने देख लिया होगा, इसका आंसर था स्कीम्स। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रियाओं को कितनी उपावस्थाओं में बांटा है। तो अनुकूलन की संपूर्ण उप प्रक्रियाओं को कितनी में बांटा था, इसे बांटा था 2 में। अगर आपको याद हो तो अनुकूलन की 2 अवस्थाएं थी, कौन कौन सी थी 2, एक बार इधर देख लेते हैं। पहली थी आत्मसातीकरण। पहली कौन सी थी, पहली थी आत्मसातीकरण, और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी हमारी समंजन। कौन सी थी, दूसरी हमारी थी समंजन। आत्मसातीकरण में क्या होता है, आत्मसातीकरण में ये होता है कि जो हम नया ज्ञान होता है उसे पूर्व ज्ञान में, यानी पहला का जो ज्ञान होता है उसमें क्या कर देते हैं, हम शामिल कर देते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, और समंजन में क्या था, समंजन में ये था कि जो पूर्व में यानी पहले सीखी गई योजना, यानी पहले का ज्ञान पूर्व में सीखी गई योजना को बोलते हैं समंजन, और आत्मसातीकरण यानी हम जो नया ज्ञान है उसे ऐड करते हैं पुराने ज्ञान में। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन। अभी मैंने बताया था कि समस्या समाधान के लिए चिंतन किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मानसिक क्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसिक संक्रिया। पियाजे का जन्म कब हुआ था, तो पियाजे का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को। ठीक है, 9 अगस्त 1896। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये पूछा जाता है पियाजे कहाँ के थे, तो पियाजे थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कितने पक्ष दिए, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कितने दिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अच्छा ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि जीन पियाजे ने 4 दिए। तो एक बार इनके नाम, इनके कई सारे नाम है पर एक बार यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला दिया था इन्होंने संवेदी गामन। क्या दिया था, संवेदी गामन। इसके कई सारे नाम हैं,
जैसे संवेदी पेशीय, इंद्रिय जनित, सेंसरी मोटर, ये सब इसके नाम है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा कौन सा दिया था? दूसरा इन्होंने दिया था पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। इसके भी कई सारे नाम है, जैसे पूर्व परिचालन नाम है इसका, अतार्किक चिंतन अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉर्मली सोच पाता है बच्चा, इसमें थोड़ा चिंतन अवस्था नहीं हो पाती है। तीसरा कौन सा था? ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तीसरा था मूर्त क्रियाकाल। क्या था? मूर्त क्रियाकाल। मूर्त क्रियाकाल, इसके भी कई नाम हैं, जैसे प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ठोस। यानी प्रत्यक्ष, स्थूल और ठोस का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मूर्त क्रियाकाल। और चौथा कौन सा था? चौथा, इसे औपचारिक भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं अमूर्त भी। चौथा हो जाएगा औपचारिक या अमूर्त। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको इसका आंसर कितना था? चीन व्याजक विकास सिद्धांत, इसके हो गए थे 4। बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। तो उत्तम स्थान क्या है? एक तो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानसिक संक्रिया एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधी ऐसी मानसिक संरचना जिसका क्या कर सकें? सामान्यीकरण किया जा सके। यानी वर्ड जब भी आए सामान्यीकरण, ऐसी मानसिक संरचना जिसका क्या कर सकें? सामान्यीकरण। तो क्या हो जाएगा वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कीमा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, स्कीमा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कीम्स क्या बताया था मैंने? स्कीम्स एक बार और देख लेते हैं। स्कीम्स बताया था जब भी आपके लिए वर्ड आए अभिव्यक्ति, यानी मानसिक संक्रियाओं का क्या कर सकें? अभिव्यक्त। ठीक है, मानसिक संक्रिया क्या था? चिंतन, यानी समस्या को हल करने के लिए हम जो भी सोचे, चिंतन करें, उससे बोलते हैं मानसिक संक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो आप बता देंगे पियाजे कहाँ के थे? पियाजे थे स्विट्जरलैंड के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। मनोविज्ञान का प्रेरक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का प्रेरक पियाजे को ही माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे। संक्रियात्मक अवस्था को कितनी उपावस्थाओं में विभाजित किया गया? तो यहाँ पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे पूर्व मिस है, तो इसका इसमें यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितनी उपावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं थी, उसे कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया था? उन्हें 2 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। ठीक है, पियाजे के अनुसार महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं, प्रत्यय संप्रत्यय, तो ये हैं 3। कौन से? संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय बताए थे उन्होंने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब ये बात पूछ लिया जाता है कि ये जो संप्रत्यय हैं ये किस में आते हैं? तो ये कौन सी अवस्था में आते हैं? तीसरी अवस्था में, जिसे क्या बोलते हैं? मूर्त क्रियाकाल। मूर्त क्रियाकाल जो अवस्था बोलते हैं, उसी में ये तीनों आते हैं। ठीक है, विकास के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास बढ़ जाए, संज्ञानात्मक बढ़ाए, एक ही बात है। ठीक है, ये सब भी उसी के लिए यूज़ किया गया है। किसे? जीन पियाजे की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जीन पियाजे, क्योंकि उसमें विकास से रिलेटेड था, मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित था, इसलिए इसे विकास का अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण, पुनर्लाभ और समुचित प्रयोग क्या कहलाता है? ये कहलाता है संज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञान। अनुकूलन क्रियाओं के द्वारा होता है। अनुकूलन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? तो हम जानते हैं अनुकूलन क्रियाओं के द्वारा वो चीज़ होगी जो अनुकूलन के अकॉर्डिंग, अनुकूलन के अंडर में आए। तो क्या आ जाते हैं? समंजन और आत्मसातीकरण किसके अंतर्गत आते हैं? अनुकूलन के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। संज्ञान विकास सिद्धांत का दूसरा नाम है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? तो इसका विकासी अवस्था से अभी बताया था मैंने, विकास होता है इसमें, इसलिए विकास से रिलेटेड सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत एक ही बात है, चाहे ये बोल लो चाहे ये बोल लो। संज्ञानवादी विकास सिद्धांत, ये भी इसी का नाम है। तो क्या हो जाएगा? ये तीनों ही इसके नाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अवस्था में बालक घटनाओं एवं वस्तुओं के विषय में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है? बात यहाँ पे आई है सोचना प्रारंभ करना। किस में करना है? इसने क्या किया? सोचना प्रारंभ किया है। तो जो सोचना प्रारंभ करता है वो हमारा करता है मूर्त क्रियाकाल में। अब मूर्त क्रियाकाल के जो और नाम है प्रत्यक्ष या स्थूल।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थूल। इसी का नाम क्या है? प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसी का नाम क्या है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसी का नाम क्या है? मूर्त। ठीक है, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। अगर ये प्रत्यक्ष बोले तो भी इसका आंसर यही होगा, ठोस बोले तो भी यही होगा, और मूर्त बोले तो भी यही होगा। तो इसका मतलब ये सभी नाम इसी के हैं। हमने नाम पे बहुत फोकस किया था इस वीडियो में, तो आपको नाम जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको आगे चलते हैं। ठीक है, किस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रिय एवं संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है? तो ज्ञानेंद्रिय आपको याद हो कि इंद्रिय जनित, तो ज्ञानेंद्रिय ये इंद्रिय जनित, तो ये कब अवस्था में? ये पहली अवस्था में प्राप्त करता है, और उस अवस्था को इंद्रिय जनित भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इंद्रिय जनित। उस अवस्था को हम इंद्रिय जनित भी बोलते थे। और वो कौन सी अवस्था थी? वो अवस्था थी पहली, और पहली अवस्था का नाम क्या था? संवेदी पेशी या संवेदी गामन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पियाजे ने किस अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है? तो किस अवस्था को ही संज्ञानात्मक विकास कहा है? उन्होंने कहा मानसिक विकास को। क्या बोला? क्योंकि इसमें जो माइंड होता है, बुद्धि का विकास, बुद्धि की प्रकृति है उसके विकास से रिलेटेड होता है, इसलिए उन्होंने किसे कहा? मानसिक विकास से रिलेटेड कहा है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है? चलिए इनकी अवस्था में, तो पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी या संवेदी गामन होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी होती है? ये दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, तीसरी अवस्था होती है स्थूल या ठोस, एक ही बात है, और चौथी अवस्था होती है औपचारिक, इसे अंतिम अवस्था भी बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी? दूसरी अवस्था हो जाएगी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तृतीय अवस्था कौन सी है? तृतीय अवस्था हो जाएगी हमारी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे मूर्त भी बोलते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के चतुर्थ बोले या अंतिम बोले? ठीक है, एक ही आंसर होगा, चतुर्थ बोले या अंतिम बोले, इसका एक ही आंसर होगा। इसकी चतुर्थ कौन सी हो जाएगी? 4 नंबर की हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ऑप्शन डी। कौन सी अवस्था प्रौढ़ावस्था तक चलती है? ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक जो चलेगी वो लास्ट वाली चलती है, और लास्ट वाली का क्या नाम था? वो था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब एक एक बार से पढ़ लेते हैं। पहली कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था होती है। पहली कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था होती है, ये चलती है 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चलती है हमारी 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी होती है स्थूल, ये होती है 7 से 11 वर्ष तक, और चौथी होती है औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था लास्ट की होती है, ये चलती है 11 से, प्रौढ़ बोल लो चाहे वयस्क बोल लो। ठीक है, ये चलती है वहाँ तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहाँ था? ठीक है, यहाँ पे थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब ये लो, इसने अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है तो कौन सी बताई थी? पूर्व संक्रियात्मक दूसरे नंबर की होती, हो जाएगी 2 से 7 वर्ष। ये कौन सी थी? पहली। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कौन कितने तक होती है? तो स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तीसरी अवस्था होती है, और ये कब से कब तक चलती है? ये चलती है 7 से 11 वर्ष तक। कितने तक? 7 से 11 या 12, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं होगा, ये होगा 7 से 11। संवेदी पेशी अवस्था को कितनी उपावस्थाओं में बांटा गया? तो संवेदी पेशी अवस्थाओं को 6 उपावस्थाओं में बांटा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका डैश किया जा सके स्कीमा। तो मैंने कहा था जो स्कीमा बड़ा है तो क्या आ जाएगा? सामान्यीकरण किया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्यीकरण। बालकों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? तो बौद्धिक विकास से रिलेटेड किसका था? जीन पियाजे का। और उन्हीं ने कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी, जिनका मैंने बताया 1 2 3 4 नाम। पहली कौन सी? संवेदी गामन, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त क्रियाकाल, चौथी अमूर्त। तो ये किसने बनाई थी? जीन पियाजे ने। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में
अध्ययन किया। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किसका अध्ययन किया? तो इसमें कब से कब? तो जन्म से वयस्क अवस्था से, ये जीवन पर्यंत भी चलती है। तो ये कब से किया था? जन्म से लेकर वयस्क अवस्था तक। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नियत होता है, मैंने कहा था चिंतन भी होता है, प्रत्यावन भी होता है, संवेदना, प्रत्यक्ष, प्रतिमा, धारण, समस्या समाधान, तब यानी संज्ञान भी ये सभी होता है। जैसे जैसे क्या कर सकते, ग्रहण करना, रूपांतरण, विस्तारण, स्मरण, रिकॉल करना, चीज़ों को रिकवरी करना। जब वो रिकवरी हो जाती है, याद हो जाती है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संवेदी गावन अवस्था होती है, जो संवेदी गावन अवस्था होती है पहली अवस्था होती है। ये कितने से होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी गावन अवस्था को कहा जाता है, इसके नाम देख लेते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, बिल्कुल बोलते हैं। इंद्रिय जनित भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है इंद्रियों को समझने लगता है, इंद्रियों से चीज़ों को, ठीक है। सेंसरी मोटर भी बोलते हैं इसे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि होती है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि यानी उसका टाइम पूछ रहा है, कब से कब तक होती है? तो वो होती है वयस्क अवस्था तक, यानी 12 से वयस्क अवस्था तक। लास्ट वाली होती है, ये शुरू की हो जाती है, पहली हो जाती है, दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, लास्ट में वयस्क अवस्था। अच्छा ठीक है, 7 से 11 आए तो ये लगाया ना, अगर 7 से 12 आता है तो इसे लगाया ना, ठीक है। अगर ऑप्शन जो नज़दीक हो इसके, ये किसके लिए बताया? ये बताया मैंने मूर्त के लिए, ठीक है, मूर्त के लिए। पर इसमें क्या पूछा था? औपचारिक, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यस। पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण कब आ जाता है? ये पहली अवस्था में, यानी वस्तुओं को महसूस कब करने लगता है? वो पहली अवस्था में चीज़ों को छू के महसूस करता है, इसका आ जाएगा संवेदी पेशी। पियाजे के अनुसार संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण किस अवस्था का गुण है? ये मैंने बताया था किसका था, ये किस में आ रहे थे? ये आ रहे थे हमारे स्थूल संक्रियात्मक में आ रहे थे 3, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। ये क्या है? ये तीनों ही क्या है? ये तीनों हैं संप्रत्य। क्या है? संप्रत्य हैं ये। मूर्त क्रियाकाल को जाना जाता है। तो मूर्त क्रियाकाल को किस और नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से, ठोस और स्थूल, तीनों से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किस अवस्था को आत्म केंद्रित अवस्था कहा जाता है? तो आत्म केंद्रीय अवस्था किसे कहा जाता है? तो आत्म केंद्रित अवस्था कहा जाता है हमारी दूसरी अवस्था को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस आत्म केंद्रीय अवस्था इस क्यों कहा जाता है? आत्म केंद्रीय का मतलब समझ लेते हैं। बच्चे जो होते हैं उनमें सोचने की क्षमता विकसित हो पा जाती है, चिंतन वगैरह नहीं कर पाते। तो बच्चे सोचते हैं कि सारे छोटे बच्चे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया उनके पास है, इसी को बोलते हैं आत्म केंद्रित। उनका ये सोचना है कि सारी दुनिया उनके पास है, उससे क्या बोलते हैं? आत्म केंद्रियता बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। आज हमने 40 क्वेश्चन किए इस टॉपिक से रिलेटेड, और आप लोगों को अगर आपको टॉपिक और पक्के से करना है, आप टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ो और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ठीक है। तो फिर रिवीजन करो चीज़ों का और कोशिश करो कि हमें ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसे इस टॉपिक को ऐसे क्लियर करना है, ऐसी यही टॉपिक नहीं, ऐसे करके सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करो, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारा टॉपिक जो होता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है।